आज की हमारी कहानी है जादुई मोती और धीवर की बेटी। बहुत समय पहले की बात है। एक समुद्र किनारे बसे छोटे से गांव में सोम नाम का एक बूढ़ा धीवर मछुआरा रहता था। उसकी एक ही बेटी थी जिसका नाम मीरा था। मीरा न केवल बहुत सुंदर थी बल्कि अत्यंत दयालु भी थी। सोम अब बूढ़ा हो चुका था, इसलिए मीरा ही समुद्र किनारे सीपियां और शंख इकट्ठे करके बेचती थी और अपना घर चलाती थी। एक शाम जब मीरा तट पर घूम रही थी, उसे एक बहुत बड़ी और अजीब सी सीप मिली। जब उसने उसे खोला तो दंग रह गई। उसमें से एक अद्भुत नीली रोशनी निकली और एक सुंदर जादुई मोती दिखाई दिया। वह मोती मामूली नहीं था, उसके अंदर से एक धीमी सी आवाज आई, जादुई मोती, हे नेक लड़की, मुझे इस खोल से आजाद करने के लिए शुक्रिया। मैं एक मामूली मोती नहीं, बल्कि समुद्र के राजा का खोया हुआ स्मृति मोती हूँ। मीरा पहले तो डर गई, फिर हिम्मत करके पूछा, स्मृति मोती, आप क्या करते हैं? जादुई मोती, इस मोती में समुद्र के इतिहास और कई जादुई शक्तियों की यादें समाई हैं। लेकिन जब तक मैं इस खोल में था, मैं कमजोर था। अब जब तुमने मुझे आजाद कर दिया है, मैं तुम्हें एक वरदान दे सकता हूँ। लेकिन याद रखना, मेरी शक्तियाँ समुद्र से जुड़ी हैं, इसलिए वरदान भी कुछ ऐसा ही होगा। मीरा ने थोड़ी देर सोचा। उनके घर में पैसों की तंगी थी, उसके पिता बीमार रहते थे, लेकिन उसने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। मीरा, हे मोती देव, मेरे पिता बूढ़े और बीमार हैं। मैं चाहती हूँ कि आप उन्हें हमेशा के लिए स्वस्थ और जवान बना दें। मोती मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी निस्वार्थ भावना बहुत अच्छी है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, मेरी शक्ति समुद्र से जुड़ी है। मैं किसी इंसान को सीधा स्वस्थ नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसी जादुई जाल दे सकता हूँ जिसे तुम जब भी समुद्र में डालोगी, वह केवल वही मछलियाँ पकड़ेगी जिनकी कोई जरूरत नहीं है, और तुम्हें बदले में कीमती रत्न और मोती देगी। इससे तुम अपने पिता का सबसे अच्छा इलाज करा सकोगी। मीरा ने यह वरदान स्वीकार कर लिया। अगले ही दिन से वह जब भी वह जादुई जाल समुद्र में डालती, उसमें कीमती रत्न निकलते। सोम का इलाज हुआ और वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया। सोम और मीरा अब अमीर हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपना सादगी भरा जीवन नहीं, वे अपनी दौलत से गरीब गांव वालों की मदद करने लगे। लेकिन खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। गांव के मुखिया का बेटा राजू बहुत लालची था। उसने जब मीरा की जादुई जाल के बारे में सुना तो उसके मन में लालच आ गया। एक रात जब सब सो रहे थे, राजू ने मीरा के घर से वह जादुई जाल चुरा लिया। अगली सुबह राजू ने बड़े घमंड से उस जाल को समुद्र में डाला। उसे लगा कि वह बहुत अमीर बन जाएगा। लेकिन जैसे ही जाल पानी में गया, समुद्र अचानक अशांत हो गया। ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी और एक जोरदार गर्जना हुई। जाल के साथ राजू भी पानी में खिंचता चला गया। तभी जादुई मोती फिर से मीरा के सामने प्रकट हुआ। जादुई मोती, मीरा, वह लालची लड़का मेरे वरदान का दुरुपयोग कर रहा है। मेरी शक्तियां केवल निस्वार्थ हाथों में काम करती हैं। लालच के कारण वह अब मुसीबत में है। अगर उसे नहीं बचाया गया तो समुद्र की लहरें उसे अपने साथ ले जाएंगी। मीरा को राजू पर बहुत गुस्सा था, लेकिन वह दयालु भी थी। मीरा, मैं उसे ऐसे मरने नहीं दे सकती, मोती देव। उसे बचाने के लिए मुझे क्या करना होगा? जादुई मोती, तुम्हें समुद्र के बीचों बीच उस जादुई पत्थर तक तैरकर जाना होगा जहां राजू फंसा है। लेकिन याद रखना, एक बार वहां जाने के बाद
तुम्हें यह जादुई मोती वहीं छोड़ना होगा। यही एकमात्र तरीका है समुद्र को शांत करने और राजू को बचाने का। यह एक बहुत बड़ा त्याग था। वह मोती उनकी सारी खुशियों की वजह था। लेकिन मीरा ने एक पल भी नहीं सोचा। वह समुद्र में कूद गई और तूफानी लहरों से लड़ती हुई उस पत्थर तक पहुंची जहां राजू डरासमा बैठा था। उसने राजू को सहारा दिया और फिर जादुई मोती को उस पत्थर पर रख दिया। जैसे ही उसने मोती रखा, समुद्र तुरंत शांत हो गया। मोती से एक तेज रोशनी निकली और वह समुद्र की गहराइयों में विलीन हो गया। मीरा और राजू सुरक्षित तट पर लौट आए। राजू को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने मीरा से माफी मांगी। सोम और मीरा के पास अब वह जादुई जाल नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने नेक कामों से जो इज्जत और प्यार कमाया था, वह सबसे बड़ा धन था। कुछ समय बाद समुद्र किनारे फिर से एक सीप मिला, लेकिन इस बार उसमें कोई जादुई मोती नहीं था, बस एक साधारण सुंदर मोती था जो मीरा की बहादुरी और त्याग की याद दिलाता है। कहानी की सीख। एक लालच का फल। लालच हमेशा मुसीबत लाता है। 2. निस्वार्थ सेवा। निस्वार्थ भाव से की गई मदद का फल हमेशा मीठा होता है। 3. सच्चा धन। सच्चा धन पैसा या जादुई वस्तुएं नहीं, बल्कि अच्छे कर्म, इज्जत और परिवार का प्यार है। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल जादुई दुनिया का रहस्य को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें।